बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड मेजरमेंट टेप, कि एक मेजरमेंट टेप को कैसे रीड किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो उसकी नाप तोल में ये मेजरमेंट टेप बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसको जाने बगैर आप सही तरीके से मुकम्मल तौर पर अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आप कोई भी चीज़, कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते। आज हम आपको बताएंगे कि मेजरमेंट टेप को मुकम्मल तौर पर पढ़ने का तरीका, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम तौर पर सुपरवाइज़र या इंजीनियर साहिबान जो है ना वो नहीं जानते। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाथ में ये जो मेजरमेंट टेप है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये जो 3.5 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप इस मेजरमेंट टेप से 3.5 मीटर तक की पैमाइश कर सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि 3.5 मीटर के जो फिट हैं वो कितने बनते हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, नोट है इसके ऊपर। ये आपको नज़र आ रहा है, जो सेंटर में एक लाइन है, लाइन के ऊपर जो इंचों वाली जगह है उसके ऊपर आ रहा है फिट, और नीचे जो सेंटीमीटर वाली जगह है इसके ऊपर आ रहा है लिखा हुआ 3.5 मीटर। मतलब कि 3.5 मीटर का मतलब होता है 12 फिट। और इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 मीटर 12 फिट के बराबर होता है। यानी आप इस मेजरमेंट टेप से आप जो है 12 फिट यानी 3.5 मीटर तक की जो पैमाइश है आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि मेजरमेंट टेप में जो है ये एक होल होता है। क्या आपको होल नज़र आ रहा है? ये वाला, ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ। होल होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं मेजरमेंट लेने के लिए, और वहाँ पे जो है कोई शख्स मौजूद नहीं है और आपको अकेले ही जो है मेजरमेंट लेना पड़ रही है। तो आप क्या करेंगे कि आपने जहाँ से मेजरमेंट लेनी है वहाँ पे कील ठोक देंगे, और इस कील में इस होल को फंसा के आप अकेले जो है सही तरीके से मेजरमेंट ले सकते हैं। मतलब एक कील लगाया और कील में ये मेजरमेंट टेप फंसाई, ये जो होल है कील में फंसाया, और आपने जो है मेजरमेंट कर ली। उसके बाद फंक्शन है इस, ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये वाली, किस पट्टी का क्या फंक्शन होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इसको ये खींच रहा हूँ तो ये आवाज़ दे रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है और बंद हो रही है। आपको ये नज़र आ रही होगी कि जो पट्टी है, इस पट्टी की जो थिकनेस है, आप देख रहे हैं कि इस पट्टी की जो थिकनेस है ये कितनी है। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि जब हम इस मेजरमेंट टेप को खोलते हैं तो उतना ही गैप हमें मिल जाता है जितनी इस पट्टी की थिकनेस है। अब मैं इसको बंद करता हूँ तो ये जुड़ जाएगी। ये देखिए ये गैप ख़त्म हो गया। अब जब इसको मैं खींचूँगा तो ये खुल जाएगी, ये खुल गई। तो जितनी इसकी थिकनेस है उतना ही हमें अंदर जो है वो गैप मिलता है। मान लें कि आप जो है किसी जगह पे मेजरमेंट लेने के लिए गए हैं और आपने अंदर से मेजरमेंट लेनी है, तो क्या होता है कि ये जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो ये पट्टी जो है अंदर की तरफ दब जाती है, ये देखें, और अंदर का जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है। तो गोया आप पूरी मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप किसी चीज़ की बाहर से मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसा कि ये यहाँ से, तो अब जब इसको खींचेंगे, ये देखें, तो पट्टी बाहर निकल आएगी। इतनी बाहर निकलेगी जितनी इसकी थिकनेस है। तो गोया जितनी इसकी थिकनेस थी उतनी ही जो ये जो टेप है ये बाहर निकल गई है, और आपने पूरी जो है आपने मेजरमेंट ले ली है। तो गोया आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि इस पट्टी का जो फंक्शन है वो क्या होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये जो आपको ऊपर लिखे हुए 1 2 3 4 5 जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, हम आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं। मान लीजिए आपको ये नज़र आ रहा है, ये 3 नज़र आपको आ रहा है, लेकिन 1 2 इसमें लिखा हुआ है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये क्या है? ये सेंटीमीटर है। क्या है ये? सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर, उसके बाद ये 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो गोया ये जो
इस लाइन के नीचे जो पट्टी जा रही है, जो सेंटर में एक लाइन है, ये जा रही है लाइन, इससे नीचे जो हिंद से लिखे हुए जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ऑनवर्ड ये जाते जाएंगे, तो ये सेंटीमीटर को ज़हर कर रहे हैं। किसको ज़हर कर रहे हैं? सेंटीमीटर को। उसके बाद आ जाता है, ये देखें आपको ये 10 का निशान नज़र आ रहा है, रेड कलर में लिखा हुआ ये वाला, तो ये 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है ना कोई अलग सी पैमाइश है, ऐसा नहीं है। ये 10 सेंटीमीटर है, 10 के बाद ये 1 है, तो ये हुआ। आप 1 को 10 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, फिर ये 12 सेंटीमीटर, फिर ये 13 सेंटीमीटर, फिर ये 14 सेंटीमीटर। अगर आप जो है ये देखते हैं कि आगे आ जाएगा 20 लिखा हुआ, ठीक है, ये जो 20 है, 20 आ गया, 20 के बाद फिर 1 शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, इसके बाद 30 आएगा, तो फिर 1 शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा 31 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर ऑनवर्ड ये जो है चलता जाएगा। उसके बाद हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि ये जो नीचे जो लाइनें लिखी हुई हैं, ये लाइनें, ये 5 और 6 के सेंटर में भी लाइनें हैं, और 7 और 8 के सेंटर में भी ये लाइनें हैं। उसके बाद जो है ये 8 और 9 के सेंटर में भी ये लाइनें हैं। हम आपको बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। दरअसल ये जो हैं ये मिलीमीटर होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखें कि ये इसको 5 और 6 को पहले 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसा कि ये ठीक है। उसको फिर जो है अंदर इसकी लाइनें लगी हुई हैं, तो ये समझ लें कि ये इसके अंदर जो टोटल जो लाइन्स हैं वो 10 हैं। मतलब ये हुआ कि 5 और 6 के सेंटर में जो वक्फा है वो 1 सेंटीमीटर का है। कितना है? 1 सेंटीमीटर का है। और 1 सेंटीमीटर में ये जो लाइनें हैं ये मिलीमीटर को यानी एमएम को ज़ाहिर कर रही हैं। तो साबित ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। और जान लें कि आप एक पैमाइश लेने के लिए गए हैं और आपकी पैमाइश यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक। तो कोई आपसे पूछे कि ये कितने एमएम बनती है ये पैमाइश, तो आप उसको क्या कहेंगे? 8 का मतलब है कि 1 अगर सेंटीमीटर में 10 एमएम है, तो 8 सेंटीमीटर में कितने एमएम होंगे? 80 एमएम होंगे। और ये 5 पे आके फिर ये ब्रेक हो गया है, यहाँ तक आपकी पैमाइश है। तो आप क्या कहेंगे कि ये 85 मतलब 85 एमएम है, ठीक है। अगर आपकी पैमाइश यहाँ तक आ जाती है, ये यहाँ तक आ जाती है, तो अब आप उसको क्या बताएंगे कि ये पैमाइश कितनी बनती है? तो गोया ये 10 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। तो आप उसको क्या बताएंगे कि भाई ये जो है 10 सेंटीमीटर का 100 मिलीमीटर हो गया, और ये 5 मिलीमीटर है, तो पैमाइश टोटल कितनी हो गई जी? 105 मिलीमीटर। कितनी? 105 मिलीमीटर भी आप कह सकते हैं, और 10.5 सेंटीमीटर भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये मीटर भी आपको ये बताएगा। ये दो चलते जाएं कि 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, और ये 90 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। तो साबित क्या हुआ कि 1 के 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। आइए हम पढ़ते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है जी। तो हम अब यहाँ पे आ गए। अब जैसे नीचे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ था, और सेम उसी तरह जो है ऊपर भी लिखा हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो ये क्या चीज़ है? तो ये हैं इंच। ये क्या कहलाते हैं? ये इंच कहलाते हैं। यानी कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ये 5 इंच। आगे चलते जाएंगे तो ये 11 इंच, और ये 11 के बाद आ गया ये 1 फिट। तो 11 के बाद 12 आना था, तो साबित क्या हुआ कि 12 इंच का 1 फिट होता है। 1 फिट कितने इंच का होता है जी? 12 इंच का एक फिट होता है। उसके बाद आगे चले जाएंगे तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 के बाद आ गया 2 फिट। तो मतलब कि 12 इंच का जो है 1 फिट हो गया, और 24 इंच का जो है
ये हो गया 2 फीट। इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है 1 और फिर ये 11 नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है? ये वाला, इसको आप क्या कहेंगे? ये जो है, ये 1 जो लिखा हुआ है ये फुट को ज़ाहिर करता है, और ये जो बाद में लिखा होता है डैश के बाद, ये इंचों को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 1 फीट और 11 इंच। इसी तरह ये 2 फीट है। 2 फीट के बाद ये लिखा हुआ है 2-1। 25 पे क्या लिखा हुआ है? 2-1। तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है ये फुट है और 1 जो है क्या है? ये इंच है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक की जो पैमाइश है वो है 2 फुट और 1 इंच। इसी तरह 2 फुट और 2 इंच, इसी तरह 2 फुट और 3 इंच, ऐसे जो है ना आपको लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि 2 फीट है, उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है कि 25 लिखा हुआ है, और साथ में ये पैमाइश भी दी हुई है कि 25 इंच तक आपकी जो पैमाइश है फुटों में बनती है 2 फुट और 1 इंच। आइए हम आपको इसके अंदर जो लाइनें लगी हुई हैं इसके बारे में बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। मान लीजिए ये 2 फुट, ये 2 इंच है और ये 3 इंच है। इसको बराबर बराबर 4 हिस्सों में बड़ी लाइनों में तकसीम किया गया है। जैसे कि ये सेंटर की लाइन है, उसके अलावा एक यहाँ पे पार्टीशन है और एक यहाँ पे पार्टीशन है। मान लीजिए कि आपकी पैमाइश यहाँ तक आ गई है, या फिर आपकी पैमाइश यहाँ तक आ गई है, फिर या यहाँ तक आई है, या फिर यहाँ तक आई है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम यूँ कहेंगे कि ये यानी कि 1 इंच के 4 पार्ट हो गए। अगर यहाँ तक आ गई है तो हम इसको ये लिखेंगे कि 2 से ही 1/4 पैमाइश। क्या लिखेंगे? यहाँ तक पैमाइश आ गई तो 2 से ही 1/4 यानी कि इंच का चौथा हिस्सा। अगर यहाँ तक आपकी पैमाइश आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंच मतलब 2.5 इंच के आप कैसे लिखेंगे? 2 से ही 1/2। अगर आपकी पैमाइश यहाँ तक आ गई है तो आप लिखेंगे यानी कि 2 से ही 3/4 इंच। अगर यहाँ तक आ गई है तो फिर आप पूरा पूरा लिखेंगे 3 इंच। आप ये देख रहे हैं कि इसको बराबर इन 4 को, ये जो 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था 1 2 3 4, इसको फिर बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है सेंटर में ये लाइन है और सेंटर में ये लाइन है। अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 1 इंच को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये असल में सूत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सूत कहलाते हैं। मतलब इसका ये ज़ाहिर हुआ कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं। मैंने आपको गिन के बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 1 इंच में कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, मैं आपको कागज़ पे लिख के बताता हूँ। आज हमने पढ़ा सूत के इसका mm के बारे में, यानी कि मिलीमीटर के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा सेंटीमीटर के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा मीटर के बारे में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा सूत के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा इंच के बारे में। इसके बाद पढ़ा हमने फुट के बारे में। अब मैं आपको अभी हमने जो पढ़ा इसकी मैं आपको तफसील बता दूं कि कितने mm का 1 सेंटीमीटर होता है। mm हूँ 10, कितने हूँ? 10 mm। 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के। कितने सेंटीमीटर के? 1 सेंटीमीटर के 10 mm होते हैं। मतलब 10 mm बराबर है 1 सेंटीमीटर के, और 100 सेंटीमीटर, कितना? 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। समझ आ गई आपको? और जो 8 सूत है बराबर होता है 1 इंच के, और 12 इंच बराबर होता है 1 फुट के। समझ आ गई आपको? आज हमने पढ़ा कि 10 mm बराबर है 1 सेंटीमीटर के, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, 8 सूत बराबर होता है 1 इंच के, और 12 इंच का 1 फीट होता है। इसी तरह आप जो है कहीं भी जाते हैं इंच टेप, इसको मेजरमेंट टेप को समझ के जाएं, ताकि वहाँ आपको जो है परेशानी का सामना न करना पड़े। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको वज़ाहत के साथ उसका जो है इंशाल्लाह जवाब देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।